आज का टॉपिक है जैन धर्म। बौद्ध धर्म हमारा थ्योरी के साथ क्यूज भी ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं जैन धर्म। जैन शब्द जो है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जैन। जैन जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है जो जीन शब्द से बना है। संस्कृत के जीन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म है तो उसके संस्थापक को कहा जाता था तीर्थंकर। क्या कहा जाता था? जो इसके संस्थापक थे जैन धर्म के, उन्हें कहा जाता था तीर्थंकर। जबकि जैन महात्माओं को कहा जाता था निर्ग्रंथ। अर्थात जो जैन धर्म के महात्मा होते थे उन्हें कहा जाता था निर्ग्रंथ। जैन धर्म अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए, मतलब कि 24 संस्थापक हुए माने जाते हैं अब तक, जो समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो कौन कौन थे? सबसे पहले जैन धर्म का संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव, और उनका नाम आदिनाथ भी कहा जाता था। दूसरा अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभा, सुप्रसभनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुमथुनाथ, अरनाथ, मल्यवनाथ, मुनि सुब्रत और नेमिनाथ, परसवनाथ और महावीर स्वामी 24वें। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऋषभनाथ है, जो सबसे पहले जैन धर्म का संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद इनके जाने के बाद जैन धर्म का दूसरे संस्थापक थे, फिर दोबारा जैन धर्म का संस्थापक बने। ये सारे 24 तीर्थंकर बने। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का याद रखना है कि ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव का जो है और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है। और 23वें तीर्थंकर जो थे प्रसवनाथ माने जाते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। इनके पिता थे अश्वसेन, काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा अश्वसेन जो थे पिता थे किसके? प्रसवनाथ के, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, अर्थात 23वें संस्थापक थे। प्रसवनाथ जो काशी अर्थात बनारस बोलते हैं, बनारस के निकट ही आश्रम पद उद्यान में ज्ञात प्राप्त हुआ था। मतलब कि जो प्रसवनाथ थे जो थे 23वें तीर्थंकर, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बनारस में ही हुआ था, जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो बनारस में कहाँ हुआ था? आश्रम पद उद्यान में। कहाँ? आश्रम पद उद्यान में। ठीक है। और उनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? समेध पर्वत पर हुआ था। ठीक है। जो प्रसवनाथ जो थे अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा, मतलब 4 प्रकार की शिक्षा का पालन करने को कहा प्रसवनाथ ने। पहला शिक्षा था, कहा कि सदा सत्य बोलो, अहिंसा, परमो धर्मा, आयस्ते और अपरिग्रह। ये 4 शिक्षा का पालन करने को उन्होंने कहा अपने अनुयायियों को, अर्थात अपने शिष्य को, जो भी जैन धर्म के उपासक बने। 23वें जो हो गए हैं तीर्थंकर प्रसवनाथ। उसके बाद सबसे अंतिम, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं बने। अंतिम जो थे महावीर स्वामी। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कब हुआ था?
599 ईसा पूर्व में। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ यात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। मतलब इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? त्रिशला। और विदयदाता वैशाली की लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था क्या? वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम था यशोधा। पत्नी का नाम था यशोधा, जो कुंडनीय गोत्र की थी। किसकी गोत्र थी? कुंडनीय गोत्र की। इनसे उन्हें अनोजा नामक पुत्री का जन्म हुआ। प्रियदर्शना नामक पुत्री का जन्म हुआ और जिसका विवाह जमाली के साथ हुआ। तो ये जीवनी है किसकी? महावीर स्वामी के, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व में। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला। सिद्धार्थ तो जो थे ज्ञात्रक क्षत्रियों के संग थे और त्रिशला जो थी लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। बचपन का नाम महावीर का वर्धमान था और इनकी पत्नी का नाम यशोधा, जो कुंडनीय गोत्र की थी। इनकी पुत्री का नाम अनुजा अर्थात प्रियदर्शना था और इनकी दामाद जो थे जमाली थे। ये हो गया जीवनी। अब जानते हैं कि जो इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? कैवल्य शब्द का। मतलब कि अगर किसी को जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है कैवल्य। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या साधना के पश्चात जिम्भिका ग्राम के समीप, कहाँ? जिम्भिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके पश्चात वे कैवल्यनी और अरहत अर्थात जीन, जिसे विजेता कहा जाता है, और निर्ग्रंथ कहलाएं। मतलब कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अलग अलग नाम से जाने लगे। उन्हें कहा जाने लगा कैवल्यलीन, अरहत, जीन जो संस्कृत भाषा है जैन धर्म का, निर्ग्रंथ, महात्मा कहलाएं भी। ठीक है, निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है? जैन धर्म के महात्मा को। तो कैवल्य प्राप्ति, कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने कुछ सिद्धांत का प्रचार प्रारंभ कर दिया। मतलब कि ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो अपने सिद्धांत को प्रचार प्रसार करने लगे। सबसे पहले उन्होंने प्रचार प्रसार कहाँ से शुरू किया? वैशाली से। सबसे पहले प्रचार प्रसार वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक। चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला। और त्रिशला कौन थी? महावीर स्वामी की माँ। तो जो उनके मामा कहलाए, लिच्छवी के सरदार चेटक जैन धर्म का प्रचार मुख्य योगदान दिया। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चेटक ने, जो उनके मामा कहलाए, उन्होंने मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी ने उनके प्रथम शिष्य जो थे उनके दामाद थे। कौन? जमाली से क्या हो गया? मतभेद हो गया। मतभेद मतलब कि झगड़ा हो गया एक तरह से। तो मतभेद के कारण क्रियान्वित सिद्धांत अर्थात कार्य करते ही पूर्ण हो जाना, इस मतभेद के कारण जमाली ने, उनके जो दामाद थे, उन्होंने जैन धर्म के संघ को छोड़ दिया और नए सिद्धांत, अपने सिद्धांत, जमाली उनके दामाद जो थे, अपने सिद्धांत को, अर्थात अपना सिद्धांत था बहुरतवाद। मतलब कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। मतलब कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। और लेकिन उनका सिद्धांत था कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। किनका सिद्धांत था? महावीर स्वामी का। लेकिन जमाली कह रहे थे कि कार्य पूर्ण, जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा वो पूर्ण नहीं माना जाएगा।
का प्रतिपादन किया। तो जैन धर्म में इन दोनों के तथ्य पर, सिद्धांत पर जो मतभेद हुआ, इसके कारण उनके जो दामाद थे जमाली, उन्होंने संघ छोड़ दिया और अपना सिद्धांत प्रसारित किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह, जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद, मतलब इन दोनों के सिद्धांत पर जो विद्रोह हुआ उसके 2 वर्ष बाद तीस गुप्त ने मखाली गोसाल ने अजीवक संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अजीवक संप्रदाय की। इनका मत था, अजीवक संप्रदाय का मत था नियतिवाद का सिद्धांत। इनके अनुसार संसार का प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होता है। मतलब कि कोई भी वस्तु हो संसार में, उसका भाग्य, मतलब भाग्य, भविष्य क्या होने वाला है उसके साथ सारा पूर्व नियोजित रहता है, अर्थात पहले से ही संचालित रहता है कि उसके साथ क्या होना है। ये किसका सिद्धांत था? मखली गोसाल का, जो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक बने। उन्होंने कौन सा मत दिया? नियतिवाद का। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर ने अपना शरीर को त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, मतलब 5 शिक्षा दी, 5 महाव्रत का। पहला दिया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये चारों तो बौद्ध धर्म में भी थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन एक 5वां जैन धर्म में दिया, ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो प्रथम 4 व्रत जो है प्रसवनाथ के समय से ही चल रहा था। ये जो 4 जो थे, अहिंसा, सत्य और अस्तेय और अपरिग्रह, जो प्रसवनाथ ने दिया था, ये पहले से ही चल रहे थे। महावीर ने 5वां व्रत दिया, कौन? ब्रह्मचर्य, अलग से जोड़ दिया। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए, मतलब कि जैन धर्म में जो व्यक्ति गृहस्थ चला रहे थे, गृहस्थ जीवन जी रहे थे, उनके लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में अव्याहत हुआ। मतलब क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं था। मतलब कि जो गृहस्थ जीवन जी रहे थे उनके लिए ये पांचों जो शिक्षा था उनका पालन करना संभव नहीं था। लेकिन इनका आंशिक रूप से, मतलब कि इनका कुछ भाग पालन तो कर सकते थे संसार में रहते हुए। तो उन्होंने 5 अलग प्रकार के अनुव्रत का सिद्धांत दिया। किसने? महावीर स्वामी ने। कहा अहिंसनो व्रत, जो गृहस्थ जीवन जी रहे थे उनके लिए 5 अलग से दिया गया। सत्यानुव्रत, अस्त्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, अपरिग्रहानुव्रत, ये 5 प्रकार के अलग से महावीर स्वामी ने शिक्षा दिया। किसके लिए? गृहस्थों के लिए। तो महावीर स्वामी ने वेदों की अपरोक्तता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब वेदों में जो कर्मकांड थे, रूढ़िवादियाँ थी, धार्मिक समाजी पाखंड था, उन सबको मानना अस्वीकार कर दिया। ठीक है। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांती मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया। मतलब कि आत्मा और नास्तिकों, जो नास्तिक हैं, मतलब कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, जो आत्मावादी हैं, जो आत्मा विश्वास करते हैं, इन दोनों को हटाकर बीच का मार्ग उन्होंने बताया। अनेकांतवाद का सिद्धांत दे दिया। इसे स्यादवाद भी कहा जाता है। स्यादवाद को ही समतिभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित था। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म पर विश्वास किया, कर्मवाद पर विश्वास किया, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। मतलब कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है, इस पर विश्वास नहीं किया उन्होंने।
कुछ प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। प्रमुख जैन धर्म के कुछ ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे उनके लिए बैल का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। दूसरा अजितनाथ हाथी के लिए। तीसरा अश्व। ये सब याद रखना है आपको। कमल, सुपर। पहला याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है पहला। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर। और लास्ट जो है 2, ये याद रखना है आपको। परशवनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? महावीर स्वामी, जिसका प्रतीक चिन्ह है सिंह। इन्होंने 4 महाव्रत का पालन किया। इन्होंने 5 महाव्रत का पालन किया। 4 जो पहले से चल रहे थे, उसके बाद 5 महाव्रत का इन्होंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया। आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।